की चुनर मुनरिया होए। सो भैया अनिल कपूर की अगली फिल्म सूबेदार का टीजर आ चुका है और टीजर देखने के बाद मुझे बहुत कुछ कहना है। टीजर स्टार्ट ही होता है 3 ब्रिलियंट एक्टर के साथ जिन्होंने इंडस्ट्री के माध्यम से हमेशा ऑडियंस को हमेशा हमें इंटरटेन किया है और सिनेमा के लिए इतने सालों में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। इसमें कुछ नए चेहरे हैं, कुछ बहुत ही पुराने, इतने पुराने कि हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं। जैसे हम बात अनिल कपूर जी की करें तो भाई हम इन्हें बचपन से एडमायर करते आ रहे हैं, इनकी फिल्में देखते आ रहे हैं, इनके फिल्मों से सीखते आ रहे हैं और सिनेमा ने भी बहुत कुछ सीखा है अनिल कपूर से। और पिछले 7-8 सालों में सौरभ शुक्ला ने भाई जिस तरीके से अपना जादू चलाया है अपने फिल्मों के माध्यम से, अपनी एक्टिंग की काबिलियत के माध्यम से, भाई वो नेक्स्ट लेवल है यार। सो कहने का मतलब है कास्टिंग इसकी बहुत जबरदस्त हुई है, बहुत ही मेच्योर कास्टिंग है। बाकी इस बार हमारा हीरो फौजी है, रिटायर्ड फौजी। देश के सुरक्षा के बाद उसने ड्यूटी ली है अपने परिवार की सुरक्षा की, क्योंकि कुछ लोग हैं जिससे उसके परिवार को खतरा है। शुरू से ही आप देखोगे कि एक्टर को लोग टीज कर रहे हैं लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, सीधा जवाब नहीं दे रहा है। जो फौजी वाली पर्सनालिटी होती है कि भाई कोई तुम्हें छेड़ रहा है तो तुम उसको छोड़ते नहीं हो, मार देते हो, तो वो वाली पर्सनालिटी जो है उसको हाइड किया हुआ है, उसको अब इस बाहर नहीं निकाल रहा है। लेकिन बस तभी तक जब तक पानी सिर के ऊपर नहीं गया है। लेकिन एक बार तुमने अति कर दी तो वो तुमको छोड़ेगा भी नहीं। इस तरीके से इसके कैरेक्टर को दिखाया गया है। और जब आप ये डायलॉग सुनते हो तो आपको समझ आता है कि भाई रिटायरमेंट के बाद एक जॉब की भी तलाश कर रहे हैं। किसको लेके आ गए हो? हम कहाँ गए थे? बड़ा चाहिए, उम्र में नहीं। सो पूरा टीजर एक तरीके से अनिल कपूर साहब के कैरेक्टर के आसपास ही बेस्ड है। फिर इसमें आगे एक भैया का भी जिक्र होता है, जिस हिसाब से वो बोलता है ना, चाचा गाड़ी हटाओ जल्दी, भैया की लगेगी। और इससे ये क्लियर हो जाता है कि भाई कोई विधायक या गुंडा टाइप का इंसान है जिससे आगे चल के हीरो का कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर इसके घर पर भी कई सारे लोग पेट्रोल बम से अटैक करते हैं और फिर जाकर फौजी अपने असली रूप में आता है। भाई इस टीजर में जिस तरीके से विजुअल और ऑडियो को लेकर एक तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, ये बहुत ही यूनिक लगा, बहुत ही नया लगा मुझे। जैसे विजुअली जब आप देखोगे तो हीरो को हमेशा इंफीरियर दिखाया गया है, लोग इसको टीज कर रहे हैं, लोग इसको परेशान कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं कि भाई ये कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से ऑडियो में वो रिदम चलता है, वो कविता चलती है कि लला की चुनर मुनरिया होए, लला को मना करी थी होए, तो भाई वो ना एक तरीके से इनकी कैरेक्टर को, इसके कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा सुपीरियर बनाता है, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से ऐसे बनाता है कि भाई हाँ विजुअली तुम इनको इंफीरियर देख रहे हो लेकिन इनका कैरेक्टर डीप डाउन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा सुपीरियर है। और फिर उसके बाद जो लड़ाई वगैरह होती है तो इससे जो हीरो का कैरेक्टर होता है वो एक तरीके से सुपीरियर चला जाता है। बाकी इस टीजर के माध्यम से अनिल कपूर के कैरेक्टर के बैकग्राउंड को समझाया गया है। बाकी मूवी की स्टोरी को गेस करना, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ट्रेलर के बाद ही बहुत सारे कैरेक्टर के प्लॉट्स खुलेंगे और कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है या वो किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सब आपको तभी पता चलेगा और उसी के माध्यम से हम स्टोरी को गेस कर पाएंगे। बाकी बात इसके अगर सिनेमेटोग्राफी की करें तो पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिस तरीके से इस पूरे सीन्स को वार्मर टोन दिया गया है और उस वार्मर टोन में जिस तरीके से कैरेक्टर एक तरीके से सुपीरियर निकल के आ रहे हैं, भाई वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो लोग सिनेमेटोग्राफी से ताल्लुक रखते होंगे, जो लोग सिनेमेटोग्राफी को समझते होंगे, तो उनको ये चीज समझ आएगी। मूवी ए रेटेड है यानी आपको गाली देखने को मिलेगी। भाई ओटीटी का मतलब बिना गाली के तुम सवाल ही नहीं पैदा कर सकते कि भाई ओटीटी पे कोई कंटेंट हो और वो बिना गाली के हो। मतलब ओटीटी बना इस तरीके से कि भाई कोई इंसान अपने पर्सनल स्पेस में आकर उसको देख सके, तो गाली वगैरह आपको इसमें पक्का देखने को मिलेगा और कुछ सीन्स भी ऐसे 18+ हो सकते हैं। बाकी मूवी 5 मार्च को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। सो आगे जब ट्रेलर आएगा तो फिर इस पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बाकी आप चैनल पर नए हो और हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और आप पर्सनली कितना एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए कॉमेंट में बताना। धन्यवाद।